दोस्तों, आज की कहानी है पति देव बात शरठ की नई पत्नी के इमोशन की है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शिवानी, प्लीज बात को समझो। अब दीदी को वह शर्ट जीजाजी के लिए पसंद आ गई तो मैं कैसे मना करता। तुमको नहीं पता कि शादी से पहले ऐसे ना जाने कितने शर्ट मुझे दीदी ने खरीद कर दिए थे। आज उन्हें अगर मेरी शर्ट पसंद आई तो मैंने दे दिया, तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। मैं दूसरी खरीद लूंगा। तुम बेकारी गुस्सा हो रही हो, कार्तिक ने लापरवाही से कहा। शायद आप ठीक कर रहे हो कि मैं बेकार यहाँ पर गुस्सा हो रही, लेकिन कार्तिक बात यहाँ शर्ट की नहीं थी, बात मेरे इमोशन की थी। वह शर्ट मैंने आपको शादी के बाद मेरे साथ मनाए पहले बर्थडे पर दिया था। वो मेरा गिफ्ट था जो आपने बहुत ही आसानी से दे दिया। बहुत अच्छी बात है कि आपकी दीदी ने आपकी शादी से पहले आपको बहुत सारे शर्ट खरीद कर दिए, लेकिन उस चीज़ की भरपाई आप मेरे लिए गिफ्ट को लेकर नहीं कर सकते। आप दीदी को दूसरी शर्ट खरीद कर ले सकते थे। शिवानी की आंखें नम हो गई। तभी दीदी कह रही थी कि देने से पहले एक बार तुमसे पूछ ले, क्योंकि वह जानती थी कि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैंने उन्हें भी कह दिया और आज तुमको भी कह रहा हूँ कि मैं अपनी दीदी को क्या देता हूँ। तुमसे पूछने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। वह शर्ट तुमने मुझे दी और वह मेरी हो गई। अब उस शर्ट को मैं पहनूँ या किसी और को गिफ्ट कर दूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, गॉट इट और नोट। कार्तिक ने बेरुखी से कर कमरे से चला गया। कार्तिक और शिवानी की शादी को कुछ ही महीने हुए। उसकी ससुराल में वह कार्तिक, सास मीना जी और ससुर जी हैं और शादीशुदा बहन दीप्ति उसी शहर में थोड़ी दूर पर रहती हैं। सभी भाई बहनों की तरह कार्तिक भी अपनी बड़ी बहन के बहुत करीब था। उसका कोई भी फैसला या कोई भी प्लान बिना दीदी को बताए पूरा नहीं होता। वैसे इस बात से शिवानी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि कुछ बातें पति पत्नी के बीच ही रहनी चाहिए, लेकिन कार्तिक ये बात समझना नहीं चाहता। शादी के बाद कार्तिक का पहला बर्थडे था। शिवानी ने कार्तिक को शर्ट गिफ्ट किया और वह चाहती थी कि कार्तिक वही शर्ट पहनकर पार्टी में चले, लेकिन उसके लिए बहुत शौकीन था। जब उसने दीप्ति के पति राजेश जी जीजाजी को वह शर्ट पहने देखकर कार्तिक ने दीदी की दी हुई शर्ट पहनी थी। अब तो अक्सर होने लगा। शिवानी जब भी कार्तिक के लिए कुछ भी लाती, कार्तिक तुरंत दीप्ति को बताता और वह गिफ्ट थोड़ी देर बाद दीप्ति के पास होता। दोनों के बीच तकरार तब और बढ़ने लगी जब शिवानी के लिए लाया गिफ्ट भी दीप्ति लेने लगी। शिवानी अगर कुछ कहती तो वो एक ही जवाब देता कि मैं दीदी का दिल नहीं दुखा सकता, तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगा। शिवानी को समझ आ चुका था कि कार्तिक को समझना बहुत मुश्किल है और दीप्ति वह बड़ी होकर भी कुछ समझना नहीं चाहती, या फिर ये एक बहन की असुरक्षा की भावना है कि भाभी के आने के बाद कई भाई उसे भूल ना जाए। अनुभवी मीना जी भी अपने घर के अनदेखे भूसाल को देख रही थी और ने दीप्ति और कार्तिक दोनों की ही उनके नजरिए के दूसरे पहलू से रूबरू करवाया। हुआ ने दीप्ति को समझाया कि वह जो कर रही है गलत है। बहन भाई के रिश्ते की एक मर्यादा होती है। तुम उसे जंग बना रही हो, ऐसा करके तुम भाई को जकड़ कर रखती हो, लेकिन हमारे नहीं रहने पर मायका खो दोगी। वो ने कार्तिक को भी समझाया, शिवानी तुम्हारी पत्नी है। अगर कल तुम्हारी दी कोई स्पेशल चीज अगर शिवानी अपने मायके में अपने भाई बहन को दे आए तो उसे कैसा लगेगा। कार्तिक तुरंत बोला, अरे मेरी दी हुई स्पेशल चीज वो किसी और को क्यों देगी, मैं उसका
समझ आ गया था कि शिवानी को इस बात का बुरा नहीं लगना था कि उसने दीप्ति को कुछ दिया, बल्कि बुरा इसलिए लगता था कि उसने हमेशा उसके हिस्से की शीश दे दी। जिस गिफ्ट पर सिर्फ पति पत्नी का अधिकार था उसे उसने बांट दिया था। कार्तिक और दीप्ति दोनों ही अपनी गलती समझ चुके थे। कार्तिक शिवानी को सर्दियों के कपड़े दिलाने के लिए मॉल लेकर गया और उसने सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए शॉपिंग की, और शिवानी ने भी कार्तिक के लिए कपड़े खरीदे। ऐसा बहुत घरों में होता है कि शादी के बाद बहनें या भाई अगर सुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाते, उन्हें लगता है कि भाभी के आ जाने से उनका भाई अब उनकी परवाह करना छोड़ देगा, इसलिए वह लोग अपना हक जबरदस्ती दिखाते रहते। या मीना जी ने बात की गहराई समझी और रिश्ता को बसा लिया, वरना बहुत से घरों में पति पत्नी के बीच मतभेद के सूत्रधार की भूमिका मां यानी सासू जी